हाय फ्रेंड्स, क्या आपको डायबिटीज़ है? और क्या आपको लगता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को अगर अचानक से पसीना, अचानक से अगर घबराहट होता है, तो क्या आपको यही लगता है कि ये शुगर लो हो गई होगी या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी समस्या ही होगी? क्या आपको नहीं लगता ये कि डायबिटीज़ के पेशेंट में अचानक से पसीना और घबराहट होना एक हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है? इफ़ नो, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर नितेश, MBBS MD जनरल मेडिसिन, फिजिशियन, और अभी मैं DM गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन है। मेरा ये चैनल ऐसे वीडियोस के बारे में है जो आपको ऐसे अवेयरनेस टिप्स बताएगा जो कि कॉमनली लोगों को पता नहीं होते हैं। वो छोटी छोटी बातें उन डिजीज़, उन बीमारियों के बारे में, और वो अगर पब्लिक को पता हो तो वो कई बीमारियों को टाइम पे जल्दी पकड़ में ला सकते हैं और कई बीमारियों से अपनी जान बचा सकते हैं। आज भी मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ का है, जैसे डायबिटिक पेशेंट। अब जिन पेशेंट्स में शुगर की बीमारी, जिन पेशेंट में डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो उनमें अगर अचानक से अगर पसीना या घबराहट होने लग जाए तो ये बहुत ही कॉमन साइन सिम्टम होता है कि भाई हो सकता है कि आपकी शुगर लो हो गई हो। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि ये पसीना और घबराहट हो रहा है एक डायबिटीज़ के पेशेंट में, तो आप तुरंत शुगर चेक करें। और अगर शुगर लो आती है, शुगर कम आती है, तो आपको तुरंत मीठा खाना है और आपको हॉस्पिटल ले जाना है या नज़दीक में ही जाके आपको डेक्सट्रोज के बॉटल जो होता है वो लगवानी है। बट अगर आपकी शुगर लो नहीं है, शुगर अगर आपकी नॉर्मल है और अगर आपकी एज मिडिल एज है, 40-45 ईयर या उससे ज़्यादा है, तब क्या? तो मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और स्पेशली जो कि मिडिल एज या मिडिल एज से ज़्यादा होते हैं और जिनको लंबे टाइम से डायबिटीज़ होती है, उनमें अगर पसीना और घबराहट होता है और अगर शुगर लो नहीं होती है, तो ध्यान दीजिए, ये एक हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक कह सकते हैं, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, जब भी लंबे टाइम से डायबिटीज़ होती है और स्पेशली जब अनकंट्रोल्ड रही हो, तो क्या होता है, जो भी नर्व्स, जो भी नसें जो कि दर्द ले जाती है, पेन की, दर्द की इन्फॉर्मेशन ले जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। और जो हार्ट के पेन को, जो दिल के, हृदय के दर्द को जो नर्व्स ले जाती है, उनको ऑटोनॉमिक नर्व्स कहते हैं। और इनका डैमेज हो जाना डायबिटीज़ की वजह से ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो जब कभी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि जैसे अगर हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अटैक आया, तो उनको क्या होगा कि चेस्ट पेन ही नहीं होगा, छाती में दर्द ही नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो जैसे आएंगे। पसीना हो सकता है, घबराहट हो सकती है, अचानक से सांस में तकलीफ हो सकती है, उनको एकदम से आंखों के आगे धुंधलापन, चक्कर जैसा लग के ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स हो और आपकी शुगर लो नहीं है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये एक साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, साइलेंट हार्ट अटैक का, एक हृदयाघात का एक ये लक्षण हो सकता है। तो तुरंत आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना है। तो वो आपका ECG, और अगर नॉर्मल आता है तो कुछ टाइम बाद में और ECG रिपीट करवा के आपका कार्डिक इवेल्यूशन करेंगे और आप एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से आप उस टाइम खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास में ऐसे आए कि उनका यही हिस्ट्री होता था कि डॉक्टर साहब घर पे थे और अचानक से इनको पसीना और घबराहट हुआ, तो हमें लगा कि शुगर लो हुई होगी और हमने बिना शुगर की मशीन से शुगर चेक किए, हमने उनको मीठा पानी और पिला देते थे। फिर थोड़ी देर घर पे ही वेट किया, लगा था कि शुगर लो है तो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, बट अचानक से ही इनका हालत बहुत ख़राब हो गई, ये बेहोश हो गए। फिर इन्होंने बात एकदम से करना बंद कर दिया, फिर काफ़ी देर ठीक ही नहीं हुए, तो अब हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। और उनको जब हम इवेल्यूट करते थे हॉस्पिटल में, तब उनके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता था क्लियर कट ECG में। तो कई लोग तो इतना लेट आने के बाद भी, किस्मत अगर अच्छी होती थी तब बच जाते थे, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली कई पेशेंट्स ऐसी कंडीशन में आते थे कि उनको बचा नहीं पाए और कुछ तो इवन ब्रॉट डेड ही आए। एक छोटी सी चीज़ है जो सारे डायबिटिक्स को, स्पेशली जिनमें लंबे टाइम से डायबिटीज़ होती है, जो कि मिडिल एज वाले होते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए। और टू दी पॉइंट मैसेज यही है
कि अगर ऐसा लक्षण हो तो आपको बस ध्यान होना चाहिए और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी कि ये एक साइलेंट हार्ट अटैक का साइन हो सकता है, और जब भी हो इसको इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली अगर शुगर नॉर्मल हो तो ऐसा करके आप खुद को और अपने फैमिली मेम्बर को होने वाले एक बड़े लॉस से आप बचा सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि मैं मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा संदेश आपको सही से पहुँचा पाया हूँ, और इसी मैसेज के साथ मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। और अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस वाले, ऐसे ही हेल्थ टिप्स वाले अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।